अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है बोरेक्स। इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7.10H2O है और ये ग्रीसी सा सॉलिड होता है, वाइट कलर का। तो इसके अक्रेंस को अगर हम देखें तो ये जो तिब्बत और कैलिफोर्निया में जो झीलें खुश्क हो चुकी हैं तो वहाँ से ये नेचुरली पाया जाता है। तिब्बत चाइना में है और कैलिफोर्निया अमेरिका में, तो नेचुरली तो वहाँ पे ये अकर करता है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन करना चाहें तो इसके 3 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के मैन्युफैक्चरिंग में। पहला मेथड है कि बोरिक एसिड का रिएक्शन अगर हम करवाएं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो फिर उससे बोरेक्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन लिखें बोरेक्स की, तो फिर आपने ये मेथड उसमें लिखना है कि बोरिक एसिड का H3BO3 को बोरिक एसिड, और अगर आप कहें कि आर्थोबोरिक एसिड, ये दोनों है। कॉमनली हम इसको बोरिक एसिड कह देते हैं, वरना इसका असल नाम आर्थोबोरिक एसिड है क्योंकि बोरोन के 4 मुख्तलिफ एसिड्स होते हैं। दूसरा मेथड इसका क्या है, ये कमर्शियल स्केल पे आप इसको कह सकते हैं प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। कोलेमेनाइट इसका नाम है, इस कंपाउंड का Ca2B6O11 प्लस सोडियम कार्बोनेट, उससे कंपाउंड बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो क्लियर सोल्यूशन है ऊपर से अलग कर लिया जाता है, उसके अंदर ये होता है बोरेक्स। इसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो बोरेक्स हमारे पास हासिल हो जाएगा। फिल्ट्रेशन करके अलग कर लेंगे, फिर ये नीचे बैठ जाता है, ये भी उसके अंदर मिक्स होता है। तो हम फिर इस सॉल्यूशन में से जिसमें सोडियम मेटाबोरेट मौजूद है, इसमें से और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं, उससे ये सोडियम मेटाबोरेट चेंज हो जाता है बोरेक्स में। यानी NaBO2 में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी तो ये Na2B4O7 और सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आती है, अगर इसको हीट कर दिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट को तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और जो इधर ये कंपाउंड हासिल हो रहा है हमारे पास तो Na2CO3, इसको फिर यहाँ पे यूज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन की एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दूसरा मेथड है इसकी प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम कोलेमेनाइट। बोरेक्स की प्रिपरेशन का तीसरा मेथड जो है वो टिंकल है, यानी नेचुरली ये जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वहाँ से इसको, टिंकल का फार्मूला यही है Na2B4O7.10H2, ये बोरेक्स ही है। तो इसको हासिल किया जाता है, फिर इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, देन इवेपोरेशन करके इसमें से बोरेक्स को क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, प्योरीफाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से नेचुरली बोरेक्स जो है वो टिंकल से हासिल किया जाता है। 3 मेथड्स के बाद जो प्रिपरेशन है इसकी, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में कि आप जस्टिफाई करें कि व्हाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। ये अल्कलाइन नेचर का क्यों है, तो हम इसके आयोनाइजेशन देखते हैं। Na2B4O7 ये आयोनाइज होता है Na पॉजिटिव आयन और B4O7 2 नेगेटिव आयन। यहाँ से ये जो बोरेट टेट्राबोरेट आयन है B4O7 और 2 नेगेटिव आयन टेट्राबोरेट आयन, ये वाटर में हाइड्रोलाइज होके बोरिक एसिड और 2OH नेगेटिव आयन बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, इन दोनों रिएक्शन को जमा कर देते, ये रिएक्शन हमारे पास बचता है। इसमें 2 Na पॉजिटिव बन रहे हैं, 2OH नेगेटिव बन रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या अल्कली है, ये वीक एसिड है NaOH और H3BO3। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली का इफेक्ट ज़्यादा होगा वीक एसिड के लिहाज से। तो इसलिए हाइड्रोलाइसिस की वजह से बोरेक्स का सॉल्यूशन वो अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। देन बोरेक्स का रिएक्शन HCl के साथ और H2SO4 के साथ, तो उसमें यह है कि जब HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो फिर उसे सोडियम क्लोराइड और बोरिक एसिड ये बन जाता है, यानी साल्ट और बोरिक एसिड ये बनेगा। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं फिर भी 2 कंपाउंड बनेंगे, साल्ट और बोरिक एसिड।
इससे बना Na2SO4 और 4H3BO3, बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड। अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं तो उससे सोडियम क्लोराइड, बोरोन नाइट्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड और वाटर ये बनता है। तो ये रिएक्शन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, मसलन के गिव रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो आपने उसमें ये दो इक्वेशन लिख देनी है जो पूछी जाएंगी, ये और ये। HCl और अमोनियम क्लोराइड के साथ कहा जा सकता है, इस तरह रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो ये है कि बोरेक्स बीट टेस्ट क्या है या बोरेक्स बीट टेस्ट की केमिस्ट्री लिखें। ये सवाल प्रीवियस बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा मरतबा आपको नजर आएगा, मिलेगा। बोरेक्स बीट टेस्ट ये कैसे परफॉर्म करते हैं इसको हम देख लेते हैं। आपने कैंडल लिया, आप कह लें कि बर्नर लिया, कुछ भी बंसन बर्नर कह लें, उसको जलाया, ये प्लैटिनम लूप है, इसको लिया और बोरेक्स इसके ऊपर डाल दिया, प्लैटिनम लूप के ऊपर। या प्लैटिनम लूप को लेके ऐसे उसमें डिप करें, बोरेक्स ऊपर डाल लें, फिर इसको आग के ऊपर गर्म करें। गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से इवेपोरेट होंगे, ये रिएक्शन होगा Na2B4O7.10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। मजीद हीट किया तो फिर साथ ये जो है ये थोड़ा सा फूल जाएगा, एक्सपेंशन थोड़ी होगी उसके अंदर, ग्लासेस ऑफ मैस बनेगा और उसमें ये डिकम्पोज करेगा फर्दर NaBO2 में और B2O3 में। अब जब ये ग्लासेस ऑफ मैस बन गया है, इसके ऊपर लेके आप कोई भी मेटल ऑक्साइड जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसको लें और इसके ऊपर डालें। तो जो बीड बनी है ऊपर, उस बीड का कलर चेक करें। बीड के कलर से आपको पता चलेगा कि ये किस मेटल का ऑक्साइड था जो हमने इसके ऊपर डाला था। अगर ब्लू कलर की बीड्स बनेंगी तो वो जो मेटल ऑक्साइड था वो कॉपर का था, कॉपर ऑक्साइड यानी कि था। ऐसे कलर के चेंज होने से गोल्डन सा कलर बने तो सोडियम का ऑक्साइड था, ब्रिक रेड कलर बने तो आयरन का ऑक्साइड था। इस तरीके से आप मेटल ऑक्साइड को पहचान जाते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट के कलर से, जो बीड्स बनती है उनके कलर से। अब क्वेश्चन यहां से देखें कि व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट, तो फिर तो आपने सारा लिख देना उसमें, ये भी इसको भी लिखना, वर्डिंग करनी है इसकी, जैसे बताया आपको मैंने अभी। और अगर आए कि केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट क्या है, तो फिर आपने इसमें ये रिएक्शन भी लिखने हैं साथ, इसके केमिकल रिएक्शन के साथ उसको डिस्कस करना है। तो ये तो था आज की हमारा लेक्चर या आज की कुछ बातें बोरेक्स के हवाले से, उसकी प्रिपरेशन, अकरेंस और प्रॉपर्टीज़, और देन उसमें से मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं तो वो हमने डिस्कस किए हैं। ओके।